हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द मांगट फैमिली। तो आज की वीडियो में आई एम गोना शेयर माई वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा के कैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा। स्टार्ट करें सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आई थी 2015 में। तो मैं यहाँ पे 1 महीना पहले आ गई थी, राइट। मैं कॉलेज मेरा अभी लगने को 1 महीना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं 2015 में आ गई थी। तो यहाँ पे आकर जो मैंने पहली जॉब की, तो वैसे तो यहाँ पे जॉब फाइंड करनी बहुत ही मुश्किल है। तो मैं स्कारब्रो में आई थी, तो किसी ने मेरे लिए रेफरेंस दी। तो रेफरेंस के थ्रू मुझे एक रेस्टोरेंट पे जॉब मिली, इंडियन रेस्टोरेंट पे, राइट। तो मैंने जैसे कि इंडिया में कभी भी कोई भी काम नहीं किया था, मैंने तो घर पे भी कुछ खास काम नहीं किया था। तो मुझे कुकिंग वगैरह किसी का भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो स्टिल मैं वहाँ पे जॉब मैंने स्टार्ट की। लाइक मुझे नहीं मालूम था, राइट। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें नहीं मालूम होता, ना ही मेरा कोई ज़्यादा यहाँ पे था। मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने चलो मुझे कैसे ना कैसे मेरी थोड़ी सी हेल्प की, मुझे संभाला, राइट, रिसीव किया, थोड़ा सा फेमिलियर किया यहाँ के एनवायरनमेंट से। पर उनकी बेटी की शादी थी, तो वो सब थोड़े दिन बाद इंडिया चले गए उसकी मैरिज के लिए, कई मंथ के लिए, लाइक 6 और 7 मंथ्स के लिए चले गए वो। तो उसके बाद मैं अकेली थी, पर स्टिल मैंने वो जॉब स्टार्ट की। यहाँ पे ज़्यादातर, राइट, जो भी ट्रेनिंग होती है वो पेड ही होती है। पर अभी मैं उस रेस्टोरेंट के बारे में बात तो नहीं ज़्यादा करना चाहूँगी। एक कोई और वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि कैसे यहाँ पे जिनको नहीं भी मालूम होता, राइट, उनका थोड़ा सा वो फ़ायदा उठाते हैं कि उनको कम पे देते हैं। जो ट्रेनिंग पेड थी वो अनपेड की मैंने। तो मैंने वहाँ पे पहले 4 दिन मुझसे काम इतना करवाया गया, राइट, कि मैंने 4 दिन में, जैसे नॉर्मली यहाँ पे एक शिफ्ट होती है किसी की भी फुल टाइम जॉब में भी 8 घंटों की एक शिफ्ट होती है, राइट। पार्ट टाइम जॉब में मे बी 12 आवर्स और 10 आवर्स, लाइक 2 days, इट डिपेंड्स हाउ मेनी डेज यू वर्क, राइट। तो वहाँ पे मुझसे उन्होंने 4 दिन काम करवाया, फर्स्ट 4 days। उसके बाद में मैंने किया, जब मेरी पे मैंने पूछी उनसे, राइट, मैंने खुद मांगी पे। तो थोड़े दिन बाद, लाइक 10-15 दिन बाद, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले 4 दिन तो तुम्हारी ट्रेनिंग थी। आई वॉज लाइक कि कोई घंटे नहीं है, राइट, भी हाउ मैनी आवर्स यू हैव। लाइक किसी ने मुझे, लाइक आपको ट्रेनिंग मिलेगी हाउ मैनी आवर्स, किसी ने मुझे स्टार्टिंग में कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी। मैं बस पहले दिन गई, उन्होंने बोला कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट एंड दैट वॉज ईजी बट हार्ड। लाइक आपको आगे पीछे भागना पड़ता है सामान लेकर, ये पैक करो, वो पैक करो, इसको यहाँ पे रखो, उसको वहाँ पे रखो। उसमें कौन सी ट्रेनिंग थी? अगर चलो होती भी 1 दिन होती, 2 दिन होती, राइट। तो उस महीने में मैंने आई लॉस्ट लाइक 6 to 7 kg ऑफ माई वेट। तो मैंने इतना ज़्यादा, मेरा वेट कम हो गया था। आई वॉज स्ट्रेस्ड के ये इतने पैसे भी नहीं देते, काम भी इतना करवाते हैं, और कोई फिक्स्ड आवर्स भी नहीं थे कि आपको इतने दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। दे जस्ट कॉल यू कि आज तुम आ जाओ, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट की लाइक अकॉर्डिंग के उनको ज़रूरत है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा रश है, देन दे कॉल यू। इवन लाइक आप कहीं और भी जॉब नहीं कर सकते, यू जस्ट वेट फॉर देयर कॉल। या फिर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनकी थोड़ी सी चमचागिरी करते हैं कि वो आपको कॉल करते थे एंड देन यू गो। आपको पे भी बहुत कम करते थे। तो यही प्रॉब्लम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ के, जब वो कहीं भी अपने लोगों के साथ काम करते हैं तो दे डोंट पे यू वट एवर यू डिजर्व, राइट। और उसके बाद मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, मैं कॉलेज भी जाती थी। तो देन समबडी इन माई कॉलेज, दे लाइक एक लड़की मिली थी मुझे, तो शी सजेस्टेड मी कि शी इज गोइंग टू गेट सिक्योरिटी लाइसेंस। नो, उसने मुझे पहले बताया कि उसकी वो सिक्योरिटी की जॉब भी यहाँ पे अच्छी है, कि वहाँ पे हायर कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे भी जॉब मिल सकती है क्या? तो वो बोली कि उसके लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो आई वॉज लाइक ओके, लाइसेंस तो मैं ले लूंगी, पर कैसे लेना है? तो उसने मुझे ये भी बताया कि उसके लिए पैसे लगते हैं, पहले $300-400 आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे फिक्स आवर्स मिलेंगे, राइट, ये गुड जॉब भी लग रही है, अगर मॉल में, वहाँ पे मॉल हमारे क्लोज ही था, कि इस मॉल में मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिल जाए
पार्ट टाइम, राइट। मैं बिकॉज कॉलेज भी जाती थी, तो इट विल बी गुड, लाइक मेरे घर के पास भी होगा। सिक्योरिटी की जॉब यहाँ पे इतनी डिमांड में भी है, बिकॉज मैं जब जॉब सर्च करती थी तो वहाँ पे आता था कि सिक्योरिटी गार्ड नीडेड, और बट रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मनी स्पेंड भी करके लाइसेंस ले लूँ, अगर उसके बाद मुझे जॉब मिलती है तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। तो आई थिंक मेरा ऑलमोस्ट $500 ही लग गए थे। उसके बाद वो यूनिफॉर्म के भी काटते हैं जो भी कंपनी में आपको जॉब मिलती है। तो लाइसेंस लेने को मुझे 2-3 महीने तो लग ही गए। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, CPR की क्लासेस भी ली, ट्रेनिंग भी होती है 1-2 दिन, फिर टेस्ट देना पड़ता है आपको। और मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम होता था, डाउनटाउन इतना दूर, मुझे कोई कुछ कहाँ से ट्रेन लेनी है, ऐसे ही बस मैं पूछ के गोरों से, जो भी रास्ते में कोई भी बंदा मिलता था कि यहाँ पे मुझे जाना है, कहाँ कैसे कैसे जाऊँ, और ऐसे ऐसे मैं सब कुछ सीख गई। तो ऐसे मैंने फिर टेस्ट दिया, उसका रिजल्ट आया, फिर लाइसेंस अप्लाई किया, उसको आने को भी टाइम लगा। और उसके बाद इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई कर रही थी मैं, बट लकीली मेरी क्लास में एक लड़का था, तो उसने मुझे रेफर कर दिया जहाँ पे वो काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे जब मेरा इंटरव्यू लिया, सो दे हायर्ड मी। तो जॉब तो वो बहुत अच्छी थी, दे वर पेइंग गुड, पर प्रॉब्लम एक थी कि मेरा कॉलेज भी था, राइट, पार्ट टाइम भी जॉब, लाइक वो आवर्स भी दे रहे थे, पर वो मुझे बहुत दूर दूर भेजते थे, इतना दूर पर मैं ना भी नहीं कह सकती थी, राइट, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं पूछती थी कि कोई नजदीक है, तो वो बोलते थे कि नजदीक तो कोई भी नहीं है, पर और एंड एवरी टाइम मुझे डिफरेंट प्लेसेस पे भेजते थे वो, लाइक सिर्फ मुझको ही नहीं, बहुत से जो भी बच्चे थे उनको सभी को वो डिफरेंट प्लेसेस पे भेजते थे कि आज तुम्हारा काम यहाँ पे है, आज वहाँ पे है, आज वहाँ पे ये फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेशन है, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, ये वो। पर अभी ऑप्शन नहीं थी, एंड आई स्टिल नीड, लाइक मुझे तो मनी की जरूरत थी, राइट, टू पे माई बिल, टू पे माई फीस एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसा था कि अगर मैं अपनी फीस भी लाइक पे कर दूं, राइट, जो भी मेरे मम्मी डैडी ने पैसे दिए हैं एक्स्ट्रा, बट स्टिल अगर मैं अपने एक्सपेंसेस अपनी मनी से लाइक चला लूं तो दैट विल बी गुड। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज से 4 महीने का यहाँ पे ऑफिशियल मेरा ड्रॉप था। यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं आपको कि किसी प्रोग्राम में ऑफिशियल मेरा ड्रॉप था, तो मैंने उस ऑफिशियल ड्रॉप में फुल टाइम काम किया उनके साथ। पर उन्होंने तब मुझे एक दूर वॉलमार्ट में, आई थिंक आई डोंट नो, वॉलमार्ट में काम दिया था। तो वहाँ पे मैं इतना दूर जाती रही 1 वीक, पर वहाँ पे लाइक आपको खड़ना होता था। वैसे तो पहले भी जो भी मेरे पार्ट टाइम वहाँ पे भेजते थे मुझे दूर, वहाँ पे भी आपको यू हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम, यू हैव टू वॉक अराउंड द बिल्डिंग्स एंड चेक एवरीथिंग कि सब कुछ ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे वॉलमार्ट में जॉब दी, राइट, तो वहाँ पे तो बस ऐसे खड़ना ही था। आई वन कुड नॉट, लाइक हम वॉक कर सकते थे बट नॉट टू मच, तो इट वॉज सो बोरिंग। पहले वाली भी बोरिंग थी, बट वो पार्ट टाइम थी, राइट। अभी फुल टाइम डेली मुझको वैसे ही करना था। तो एक दिन मैंने वहाँ पे वैसे तो मेरी 45 मिनट की ब्रेक थी, एक आधे घंटे की थी, एक 15 मिनट की थी, अलग अलग ले सकते थे हम। पर मैंने तब उस दिन क्या किया कि मैं गई और मैं 45 मिनट्स की एक ब्रेक ले आई। तो उस दिन तो किसी ने आई डोंट नो नोटिस किया और नहीं किया, पर मैंने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया कि मैंने अपनी ब्रेक इकट्ठी ले ली। तो उसके बाद देन किसी ने वहां से मेरी कंप्लेंट कर दी मेरी कंपनी में कि इसने तो ब्रेक बहुत लंबी ली है। तो तब तो मुझे बहुत दुख हुआ, और अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ किसी ने मेरी कंप्लेंट की, और देन वो दूर की लोकेशन से उन्होंने मुझे नज़दीक काम दे दिया TD बैंक में। तो आई वॉज वर्किंग इन देयर, और वहाँ पे मेरा काम था कि 4 घंटे उस बैंक में, 4 घंटे इस बैंक में, और बीच में मुझे ब्रेक मिलती थी। तो वो 4 महीने मैंने अपने कॉलेज का जो भी ऑफिशियल ड्रॉप था उसमें ऐसे काम किया, एंड वो फिक्स्ड आवर्स थे, मुझे 40 आवर्स भी मिलते थे। एंड व्हेनेवर आई आस्क देम फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स ऑन वीकेंड, तो वो भी मुझे मिल जाते थे। तो आई वॉज डूइंग प्रीटी गुड। मेरा ड्रॉप काफी अच्छा रहा और मैंने काफी ज्यादा काम किया। तो आई नेवर थॉट ऑफ लाइक आज घूमने जाएं, ये करें, या फिर यहाँ पे पैसे स्पेंड करें। तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिमिटेड जो
भी नीड्स थी वहाँ पे मैं पैसे स्पेंड करती थी, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी काम करती थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा एक 1100-1200 का चेक आया था। दैट वाज द लाइक हाईएस्ट अमाउंट का चेक था जो मैंने फर्स्ट टाइम रिसीव किया। तो आई वाज सो हैप्पी। मैं सभी को दिखा रही थी कि मेरा इतना चेक आया, इतना चेक आया है, बिकॉज आई वाज टेकिंग सम एक्स्ट्रा आवर्स। सो द होल एक्सपीरियंस वाज गुड, बिकॉज आपको जब पैसे आ जाते हैं देन यू फील गुड कि हाँ, बट स्टिल दैट वाज अ हार्ड जॉब कि मुझे ऑल द टाइम मुझे करना ही पड़ता था। जितने भी आवर्स थे, आई हैव टू वॉक, आई हैव टू लाइक मेक श्योर एवरीथिंग इज गुड। समटाइम्स अगर मुझे आज कोई बोले कि रात की शिफ्ट है, सो आई विल नेवर वर्क एट नाइट टाइम, पर तब आई डोंट नो, मैं छोटी भी थी, अगर वो मुझे रात की भी शिफ्ट देते मैं वो भी कर लेती थी। पर अगर आज मुझे कोई कहे कि $20 मिलेंगे, 25-30, तब भी मैं नाइट शिफ्ट ना करूँ। अभी मेरे दिल में आई डोंट नो इतना डर सा है कि आई कैंट वर्क एट नाइट टाइम, तब मैं कर लेती थी। और उसके बाद उस 4 महीने के बाद फिर से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, और फिर से मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की। तो अभी वहाँ पे तो उनको फुल टाइम ही कोई बंदा चाहिए था, तो उसके बाद उन्होंने मेरी उसके बाद अगेन उन्होंने मुझे अलग अलग लोकेशन पे भेजना स्टार्ट कर दिया कि कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। तो मेरा तीसरा सेमेस्टर ऐसे निकल गया, और उसके बाद 4th सेमेस्टर में मैंने उनको बोल दिया कि आई जस्ट कैंट गो एनीवेयर यू सेंट मी, लाइक अभी यहाँ पे भेज दिया, वहाँ पे भेज दिया, राइट। कभी कभी आवर्स फिक्स भी थे, लाइक 17-18-20 आवर्स हो ही जाते थे, 22 भी हो जाते थे, पर स्टिल आई डोंट वांट टू गो टू फार, बिकॉज उस टाइम मेरी इंटर्नशिप भी थी कॉलेज में। तो मैं 40 आवर्स तो अनपेड, वो मेरी अनपेड ट्रेनिंग थी, वहाँ पे काम कर रही थी। वो भी ऐसी जॉब थी कैफे में कि मुझे इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। सो आई जस्ट आस्क देम टू गिव मी द लाइक वर्क नियर बाय, पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ 8 आवर्स ही हैं। तो उस 4 महीने मैंने सिर्फ एक वीक में 8 आवर्स ही काम किए, और ऐसे ही काम चलाया। और उसके बाद जब मेरी स्टडी फिनिश होगी, व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, देन आई डिसाइडेड टू मूव टू ब्रैम्पटन। तो उसके बाद मैं ब्रैम्पटन आ गई। यहाँ पे मैंने जॉब की बहुत सर्च की कि कैसे ना कैसे जॉब मिल जाए, एंड आई जस्ट कैन नॉट बिलीव, मैं ये भी सोच कर नहीं आई थी कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे उस एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे जॉब मिली। मैंने वो कंपनी छोड़ दी, वहाँ पे मैंने रिजाइन दिया। यहाँ पे मुझे एक कंपनी में जॉब मिली। द लोकेशन वॉज गुड, द वर्क वॉज गुड, द पे वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। तो वहाँ पे मैंने 3 महीने काम किया। 3 महीने से 3 महीने तो कर ही लिया था फुल टाइम, एंड इट वॉज सो गुड। यू हैव टू सिट एंड रिलैक्स, कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम भी नहीं था। सिक्योरिटी में भी, ये भी मेरी सिक्योरिटी की जॉब थी। सो इट वाज मोर लाइक कॉन्सियर्ज जॉब, कि आपको जैसे रिसेप्शन पे नहीं होता कि आपको जस्ट हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गुड, सो यू जस्ट टॉक टू पीपल एंड दैट्स ऑल। पर उन्होंने मेरी लोकेशन चेंज कर दी, बिकॉज वहाँ पे उनको एक और आई थिंक 2 एक सेम टाइम पे वो 2 बंदे हायर कर रहे थे, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मुझे अदर लोकेशन पे भेजा। आई फाउंड दैट फार। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आई डोंट वांट टू गो देयर। तो मैंने वहाँ पे भी रिजाइन कर दिया कि मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना। तो बिकॉज मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से लीव करूँगी देन आई कैन फाइंड द अदर जॉब। उसके बाद मैंने एक और जॉब जो मेरी मोस्ट फेवरेट जॉब रही है, या फिर मेरा मोस्ट फेवरेट लाइक मोस्ट गुड एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है। मेरी लास्ट जॉब वही थी जो मैंने लास्ट लाइक, तो वो भी मेरी कॉन्सियर्ज की जॉब थी इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और मेरे बॉस भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने वो फाइंड की, और वो जॉब मुझे आई थिंक कचीजी से मिली थी। ज्यादातर जॉब हम इंडीड से फाइंड करते हैं, और मैंने कचीजी से वो फाइंड की, और दे हायर्ड मी फुल टाइम। और वहाँ पे 2 साल का वो भी सेम जॉब ही थी, कॉन्सियर्ज। आपको बैठना था, यू हैव लाइक नॉट अ लॉट ऑफ टेंशंस ऑन योर हेड, ना ही आपको खड़े रहना पड़ता था, राइट। आपको जस्ट थोड़ा सा लाइक पेपर वर्क तो जरूर करना पड़ता था कि कौन सा पार्सल आया है, ये वो बिल्डिंग में क्या हो रहा है, राइट। सो इट वॉज नॉट दैट लाइक बिग थिंग टू डू, सो इट वॉज ईजी, एंड मेरा वहाँ पे दिल भी लगता था। एवरीबडी वॉज नाइस देयर। तो उसके साथ ही जब मैं वहाँ पे 40 आवर्स, वो मेरी फिक्स फुल टाइम जॉब थी, राइट। वहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि वाई नॉट मुझे वीकेंड पे भी जॉब करनी चाहिए। वहाँ पे तो मैं मंडे से
फ्राइडे कर ही रही थी 8 आवर्स, 40 आवर्स हो जाते थे टोटल। तो मैंने वहाँ उसके बाद डॉलरामा पे काम फाइंड किया, कैशियर का पार्ट टाइम। आई स्टिल रिमेम्बर कि तब अक्टूबर था कि वो सीजनल, बिकॉज क्रिसमस आ रही थी, क्रिसमस पे सारे स्टोर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो उनको कोई सीजनल बंदा चाहिए था। सो दे हायर्ड मी। तो मैंने उनसे पूछा तब अक्टूबर में, तो उन्होंने क्रिसमस की वजह से मुझे बोला कि सीजनल हो गए तुम, जब तक बिजी रहेगा स्टोर वी गोना कॉल यू, और उसके बाद में भी वी कैंट गिव यू एनी मोर आवर्स। तो वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो मुझे याद है कि मैंने वहाँ पे कंटिन्यूसली तीन महीनों से ज़्यादा, आई थिंक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आधा, सो 3.5 महीने वहाँ पे काम किया। और एक भी दिन मैंने ऑफ नहीं किया, सिर्फ एक दिन किया था, वो भी इसीलिए मेरी कज़न जो कि इंडिया से आ रही थी उसको रिसीव करना था एयरपोर्ट से, तो वो भी मैंने झूठ बोल करके मैं बीमार हूँ एक दिन ऑफ किया था। बट लाइक मैं अभी भी नहीं भूल सकती कि कितना हर्ट था कि आप बिना ऑफ के काम करते जाए, रात को आए, राइट, फिर आपके पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती, क्योंकि डॉलरामा में इतना वहाँ पे क्राउड होता था, रश होता था, बहुत बिजी होता था कि यू हैव टू वॉक ऑल द डे, यू हैव टू इवन रन, कि आपको आइल्स में स्टफ भी लाइक ऑल ऑर्गेनाइज करना है, सेट करना है, फिल करना है, और फिर कैश पे भी इतने घंटे आपको खड़े रहना है, राइट। तो इट वॉज लाइक नॉट दैट, इट वॉज हार्ड जॉब, बट स्टिल आई एंजॉयड। तो उसके बाद सीजनल के बाद वहाँ से मेरी जॉब चली गई। तो उसके बाद उनके पास ज़्यादा आवर्स नहीं थे मुझको देने के लिए, तो उन्होंने जस्ट सीजनल लिख के मुझे वहाँ से लाइक कह दिया कि अभी वी डोंट हैव एनी मोर आवर्स, जब भी हम दोबारा बिजी होंगे या नेक्स्ट क्रिसमस जब भी, देन वी गोना गिव यू कॉल। उसके बाद फिर मैं वही जॉब करती रही। अगेन आई फाउंड अ जॉब इन डॉलरामा इन द, आई थिंक थैंक्स फॉल सीजन था, लास्ट टू लास्ट, वहाँ पे मैंने 1-2 महीने काम किया, और उसके बाद मेरी यही जॉब चलती रही। तो लास्ट ईयर एंड तक मैंने यही सिक्योरिटी की जॉब की थी एज अ कॉन्सियर्ज इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो वहाँ पे किसी रीज़न के कारण मैनेजमेंट और कंपनी का कुछ था, तो आई डोंट नो, कुछ लॉस हुआ, कुछ क्या हुआ, तो जो हमारी कंपनी थी उन्होंने वहाँ से काम, अपना कॉन्ट्रैक्ट था जो, वो छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर वो कंपनी बंद होगी और मेरा काम भी चला गया, मेरी जॉब चली गई वहाँ से। तो उसके बाद तो हमें इंडिया ही आना था, तो मैंने थोड़ी सी ट्राई की और जॉब फाइंड करने की, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई न्यू कि अभी मैं इंडिया जाना है मुझे मैरिज के लिए। तो दैट्स ऑल, दिस वाज माय वर्क एक्सपीरियंस स्टोरी। यहाँ पे जॉब फाइंड करनी काफ़ी हार्ड है, बट आप करते रहिए। आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, लाइक बात कीजिए, कोई ना कोई आपको रेफर कर देता है किसी भी कंपनी में, पर ऑलवेज मेक श्योर कि आपको कोई ऐसा ट्रीट ना करे कि जो आप डिजर्व करते हैं, राइट, जो आवर्स के आपको मनी मिलनी चाहिए आपको ना मिले। सो दैट इज़ नॉट गुड कि आप फ्री में उनका काम करते रहें। सो ऑलवेज जस्ट get knowledge about all these things from your friends or search on Google, क्योंकि मुझे तो इतना, तब I was 19 years old, या 19, I think 18, no I was 19, so मुझे इतना मालूम ही नहीं था। वहाँ पे मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे पास इंटरनेट एक्सेस थी, मैं ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की मैंने। तो ऑलवेज जस्ट मेक श्योर कि यू आर डूइंग गुड एंड ईमानदारी से अपनी जॉब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सत श्री अकाल, रब रखा।